नमस्कार दोस्तों, वासुकी सर्प मित्रों का अभिनंदन स्वीकार करें। एक बार पुनः हम आप लोगों के सामने उपस्थित है एक रेयर स्पीसीज लेकर। रेयर मैंने इसलिए कहा है कि बिग फोर प्रजातियों में तो आता ही है वैसे, और बिग फोर में इसलिए ले रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इसे जहरीला माना जाता है। अनेकों बार वासुकी सर्प मित्रों ने रेप्टाइल्स के वीडियो बनाए। आपने कई बार हमारे साथ कोबरा देखा, आपने एशियन पाम सिवेट देखी, आपने तेलिया सांप भी देखा, विभिन्न प्रकार के जो भी हमसे इस वर्षा ऋतु के समय बन पाया। लेकिन आज हम जिस रेप्टाइल के बारे में बात करने जा रहे हैं, लंबे समय से हमें इंतजार था, क्योंकि यूँ तो आप जानते ही हैं कि भारत में सर्वाधिक वन आच्छादित प्रदेश मध्य प्रदेश है, क्योंकि उज्जैन संभाग का इलाका है जो न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र में आता है। तो यहाँ विभिन्न प्रकार के रेप्टाइल्स मिलना या अनेकों प्रजातियों को खोजना अपने आप में ही एक बड़ी बात होती है। फिर भी कहता हूँ कि किसानी खेती करने वाले जो हमारे किसान मित्र हैं, आए दिन उनका सामना विषैले सर्पों से होता रहता है। आज जो मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ या हम वासुकी मित्र आपको बताने जा रहे हैं, वो आपको हम बताने जा रहे हैं रसल वाइपर के बारे में, जिसे सामान्यतः घोष भी कहते हैं और हमारी तब इसे दीवड़ या दिवड़ा भी कह लेते हैं। ऐसी भ्रांति है कि ये अगर फुफकार ले या दूर से अपना जहर छोड़ दे तो इसे फाटनी दीवड़ का नाम भी लोक भाषा में या मालवी भाषा में इसे दे रखा है। लेकिन सही मायने में जो इसका वैज्ञानिक नाम है वो है रेकुला पूडा नाम से इसे हम जानते हैं। लेकिन इसका नाम रसल वाइपर क्यों पड़ा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक पाश्चात्य वैज्ञानिक हुए हैं जो हर्पिटोलॉजी में रिसर्चर थे, उनका नाम था पैट्रिक रसेल। उसके नाम पर जब वो अंग्रेज़ों के शासन के दौरान भारत में प्रशासक बनकर आए तो उन्होंने पैट्रिक रसेल ने यहाँ आकर काफ़ी रेप्टाइल्स पर रिसर्च किया, और अपने जीवन के अंतिम दौर में जब उन्हें यह पेटू का रेकुला पूडा मिलता है और जब देखते हैं तो कहते हैं कि वैज्ञानिकों के नाम में या रिसर्चर के सम्मान में हम ये नाम सरीसृपों को दे देते हैं। तो यही इस पूडा को जो उन्होंने अपना पैट्रिक अंत में जो उनका रसेल नाम लगाए वो रसेल दे दिया, तब से इसका नाम रसल वाइपर पड़ा है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा आपको मित्रों बताता चलूँ। सामान्यतः ये लगता है पहली दफ़ा देखने में तो अजगर की भांति, लेकिन इसे पाइथन समझकर इसके करीब जाने की बिल्कुल भी भूल ना करें। तो जब मैंने कहा कि पाइथन समझकर इसके करीब ना जाए, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको बताता चलूँ, ये हूबहू बिल्कुल अजगर के बच्चे की तरह नज़र आता है। अभी जो छल्ले गोरदाधारी देख रहे हैं, सेम वैसे ही अजगर के ऊपर भी होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अजगर में उसमें क्या अंतर है। जब आप इसका फेस देखेंगे तो इसका वी आकार का फेस है। जब आप अजगर को देखते हैं, पाइथन को करीब से देखते हैं, तो उसका जो फेस होता है वो यू आकार का होता है। उनके ये जो प्रतिकृति आप देख रहे हैं, ये जो आप प्रिंट या छल्ले टाइप आप जो भी कहना चाहें, सिक्के टाइप जो देख रहे हैं, अजगर और इसमें दोनों में भिन्नता है, स्किन में भी भिन्नता है। इसकी जो स्किन है, इसका जो चमड़ी हम देख रहे हैं ऊपर से, वो हमको मैट फिनिश टाइप दिखती है। अजगर की जब हम देखेंगे तो आपको बहुत ही चमकदार और चिकनी त्वचा दिखेगी। उसकी बनावट में भी गोलाकार या बेलनाकार होता है। यह वैसे चपटा और ये आवाज़ निकालता है। कुकर में जिस तरह सीटी होती है उस तरह ये जोर से फुफकार या आवाज़ का संकेत देता है जब ये अग्रेसिव मोड में होता है। अजगर के पास इस तरह का सीटी निकालने का या संकेत देने का कोई भी ऐसा वो उपक्रम नहीं होता है, या यूँ कहूँ कि उनके पास ऐसा कोई संकेत नहीं होता है। जब आपको जानकारी नहीं हो तो सामान्य तो लोग इसे अजगर समझते हैं, लेकिन ये है रसल वाइपर। इसलिए बहुत ही कॉमन और बहुत ही करीबी वाले अंतर है इन दोनों में, और उन अंतरों को पहचानना बेहद ज़रूरी है। आप केवल इतना रहें कि सतर्क बना रहें, और उसके करीब बिल्कुल चाहे पाइथन भी हो तो उससे जब तक आप प्रशिक्षु नहीं है या आप एक्सपर्ट नहीं है तब तक ऐसे सरीसृपों के पास बिल्कुल भी नहीं जाएं। क्योंकि जिस तरह मैंने हमेशा बताया है कि दो तरह के वेनम में, एक जब मैं बात करता हूँ कोबरा की तो उसमें न्यूरोटॉक्सिक होता है। जब मैं दूसरी बात हम करते आए हैं वासुकी सर्प मित्र हीमोटॉक्सिक, तो ये हीमोटॉक्सिक से लेस सरीसृप है, या यूँ कहूँ कि रसल वाइपर में हीमोटॉक्सिक जहर होता है। यह काटने पर 120 से 150 ml के आसपास हमारे शरीर में जहर की मात्रा डाल देता है, और लगभग सर्पदंश की स्थिति में जिस भी व्यक्ति के साथ ये घटना घटित होती है, बमुश्किल उसके पास 30 मिनट का भी समय नहीं होता है। अगर बहुत अत्यधिक मात्रा में डाला है तो उसकी मौत एकदम सुनिश्चित है ही। साथ ही उसकी ग्रंथियों को, उसकी मांसपेशियों को ये सड़ाना और गलाना प्रारंभ कर देता है। कई दफ़ा मैंने मध्य प्रदेश में देखा है रसल वाइपर का जो बाइट किया हुआ व्यक्ति है या जो पेशेंट है, वो बहुत मुश्किल से सालों बाद भी पीड़ा में रहता है, या उसके लक्षण हमें दिखते हैं। उसकी मांसपेशियाँ इतनी अफेक्ट इसके विष से हो जाती है कि वो कवर करना चाहता है लेकिन वो रिकवर नहीं हो पाता है। इसलिए यह सरीसृप बेहद घातक या जहरीला तो है ही सही, लेकिन ये जो इसकी शर्मीली और शांत प्रभाव जो आप देख रहे हैं, इसका जो तरीका है, आकार इसने बना रखा है। हमारे सर्प मित्र एक्सपर्ट प्रकाश भाई आपको ये जो इसके करीब बैठे और बता रहे हैं, बेहद ही ये एक प्रशिक्षक का काम है, ये एक एक्सपर्ट स्नेक रेस्क्यू एक्सपर्ट का ही काम है। बिल्कुल भी आप इस तरह का
कॉपी कर कर कभी भी जब आपको दिखे तो आप इसको पाइथन समझकर करीब जाने की कोशिश ना करें। एक बड़ी घटना आपके सामने घट सकती है मित्रों। अब इसके काटने की स्थिति में क्या करें कि झाड़ फूक ओझा गुनी से हमेशा हम बताते हैं आपको दूर तो रहना ही है। जितनी जल्दी हो सके आपको जिला चिकित्सालय जाना है, आपको हॉस्पिटल जाना है ताकि जान बच सके। वैसे आप सतर्क रहें, हमेशा सावधान रहें, यही हम वासुकी सर्प मित्रों का आपसे निवेदन है। कोई और आपको अगर जानकारी चाहिए, इस तरह का कोई और भ्रांति या प्रश्न आपके मन में हो, आप हमारे चैनल पर बने रहें। आप कमेंट करके उन प्रश्नों से हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपकी बात का जवाब देने की। आप इतने समय तक हमारे चैनल पर बने रहें, इसके लिए पुनः वासुकी सर्प मित्रों की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार।